नमस्कार, डीपी के न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आरवी सिंह। स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 200 पार। प्रदेश में एक महीने बाद ही 50 नए पॉजिटिव मिले। जोधपुर जिले के झंवर थानागढ़ डोली गांव में गैस लीकेज से आग, दंपति व 2 मासूम झुलसे। लेवल 1 में नियुक्ति कोर्ट फैसले के अधीन रहेगी। एडीजी बोले, जारोली के खिलाफ नहीं सबूत, कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में एक बार फिर कोरोना बढ़ने लगा है। प्रदेश में मंगलवार को एक ही दिन में 50 नए पॉजिटिव मिले। जयपुर में नए संक्रमित होने वाले की संख्या सबसे ज्यादा हो रही है। 18 मरीजों की रिकवरी हुई। वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के चलते एक्टिव केस की संख्या 203 तक पहुंच गई। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार जयपुर के अलावा अलवर में 8, धौलपुर में 8, अजमेर में 1, भीलवाड़ा में 1, गंगानगर में 1 और उदयपुर में 1 संक्रमित मरीज मिला है। करीब एक महीने बाद पॉजिटिव केस की संख्या ने 50 का आंकड़ा छुआ है। मार्च के आखिरी हफ्ते में इतने केस रिकॉर्ड हुए थे। सोमवार को प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 171 थी। जयपुर के बनी पार्क में 1, बस्सी में 1, जगतपुरा में 2, झालाना डोंगरी में 1, मालवीय नगर में 2, मानसरोवर में 4, मोती डोंगरी रोड पर 1, मुरलीपुरा में 3, रामगंज में 1, सांगानेर में 1, शास्त्री नगर में 4, एसएमएस 1, सोडाला में 3, त्रिवेणी नगर व वैशाली नगर 2 और विद्याधर नगर में 1 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस के हॉस्पिटल के दौरे के बाद हेल्थ मिनिस्टर प्रसादी लाल मीणा एक्टिव हुए हैं। छिपा बड़ौद कस्बे में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक कलयुगी मां ने अपने जिगर के टुकड़े 3 साल के मासूम बेटे को पीट कर मार डाला है। आरोपी मां को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। वहीं मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। वारदात सोमवार शाम की है, जहां हनुमान चौराहे के नजदीक वार्ड नंबर 25 भैरू जी की गली में रहने वाली गायत्री बाई पत्नी अनिल जाटव रोजाना की तरह अपने बेटे को कमरे में बंद कर बेरहमी के साथ मारपीट करती थी। परिवार वालों के मुताबिक पिछले 1 वर्ष से रोजाना अपने बच्चे कहना के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती थी। उसी मकान में साथ रहने वाले चचेरे भाई कुलदीप जाटव और उसके परिवार वालों ने जानकारी देते हुए बताया कि गायत्री बाई बच्चे को कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई करती थी। उसकी जहां मर्जी वो वहां पिटाई करने लग जाती थी। कभी सड़क पर तो कभी गली में। लोगों के मुताबिक कई बार बच्चे के साथ सड़क पर भी मारपीट करती थी और पुलिस की गाड़ी को आता देखकर बच्चे को गली से छुपा ले जाती थी। लेकिन सोमवार को अपने कलेजे के टुकड़े को कमरे में बंद कर इस कदर बेरहमी से मारपीट कर रही थी कि बच्चे की चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर मोहल्ले तक जा रही थी। गायत्री के चचेरे भाई कुलदीप जाटव और परिवार वालों ने दरवाजा खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहे, जिसके बाद मोहल्ले वासी दौड़कर आए और गेट खुलवाया। तब तक बच्चे की सांसें थम चुकी थी। बच्चे की मौत के बाद पिता अनिल जाटव ने छिपा बड़ौद पुलिस थाने में अपनी पत्नी की जानकारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी गायत्री बाई जाटव को राउंड अप कर लिया गया। पुलिस की ओर से मामले को लेकर तफ्तीश जारी है। साथ मारपीट कैसे करी इसने? डेली मार सर 1 महीने से मार रही उसको। जो शाम को मेरे पास फ़ोन आया 5:30 बजे के लमसम मेरी बीवी ने फ़ोन लगाया और उसके बाद में ना यहाँ आते ही देखो उसके पापा भी आ गए जमाई जी काम पे से। उसको हॉस्पिटल लेके गया, फिर डॉक्टर साहब ने देखा, फिर उसको मृत घोषित कर दिया वहाँ। तो क्या महिला मानसिक रूप से पीड़ित है क्या? दिमाग से थोड़ी ऐसे ही सर। कब से मारपीट करती आ रही है? 1 महीने से डेली मार रही हो। बच्चा क्या नाम था? काना नाम था सर। आप क्या लगते हो उसका? मैं ताऊ जी का लड़का हूँ, छोटे। जोधपुर जिले के झंवर थानागढ़ डोली गांव में मकान में खाना बनाने के दौरान गैस लीकेज में आग लग गई है और दंपति व उनके 2 मासूम बच्चे झुलस गए हैं। गंभीर हालात में मंगलवार देर रात महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस व परिजन के अनुसार डोली गांव निवासी भंवरी देवी पत्नी बाबूलाल पटेल सोमवार रात 8 बजे घर से गैस भर खाना बना रही थी। इस गैस सिलेंडर के पाइप से गैस लीक होने से उसमें आग लग गई। पास ही काम कर रही भंवरी देवी आग की चपेट में आ गई और झुलसने लगी। यह देखकर पुत्र
वह पुत्री तनिषा घबरा गए और भागकर मां से लिपट गए, जिससे दोनों बच्चों भी आग में की चपेट में आ गए। तीनों के चिल्लाने पर पति बाबूलाल भागकर वहां आया और आग बुझाने का प्रयास किया, जिससे वह भी झुलस गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाया। चारों को नजदीकी स्थित धार्मिक गंभीर में रात 10 बजे चारों को एमजीएच लाया गया। चांदपुर से खबर, जहां राष्ट्रीय प्रेस क्लब चांदपुर की आवश्यक मीटिंग साउथ स्टेट होटल राजमहल में संपन्न हुई। मीटिंग में पत्रकारों की समस्याओं पर चर्चा हुई। नए सदस्य ठाकुर हर्षित राय बहादुर आर्य को सदस्यता दिलाई। मीटिंग की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रेस क्लब चांदपुर के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने की एवं संचालन राष्ट्रीय प्रेस क्लब चांदपुर के महासचिव तारिक शेख ने किया। इस मौके पर ठाकुर हर्षित राय बहादुर आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय प्रेस क्लब का सदस्य बनाया गया हूं। राष्ट्रीय प्रेस क्लब को मजबूत बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। प्रेस क्लब के लिए समय समय पर अपना योगदान देने का काम करूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बैच ने आदेश दिए हैं कि रीट 2021 भर्ती परीक्षा के लेवल 1 की नियुक्तियों पर हाईकोर्ट में लगी रीट याचिकाओं पर अंतिम फैसले की अधीन रहेगी। सुनवाई के दौरान पेश हुए एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ व डिविजनल बैच के आदेश दिए गए हैं। इसमें अगली तारीख 26 मई 2022 को पूरी जांच रिपोर्ट कर कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। साथ ही यह भी कहा कि एसओजी के पास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डीपी जारोली के खिलाफ सबूत नहीं है। रीट भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के धांधली, नकल और पेपर लीक मामले की सीबीआई की जांच पर लगी याचिकाओं पर मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर की डिविजनल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिन मर्दिन मोहन श्रीवास्तव और जस्टिन समीर जैन की कोर्ट में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीट अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर और भागचंद शर्मा की रीट याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए आदेश दिए। रीट अभ्यर्थी मधु कुमारी नागर के एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने बताया, रीट लेवल 1 की नियुक्तियां होने जा रही है, उन्हें रोकने की मांग कोर्ट ने उठाई है। हाईकोर्ट के आदेश दिया कि रीट लेवल 1 की भर्तियां इस याचिका के अंतिम आदेश ऑर्डर से प्रभावित होती रहेगी। छबड़ा में अवैध हथकढ़ शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज छबड़ा पुलिस ने अल सुबह ग्राम लक्ष्मीपुरा सासी बस्सी में छापामार कार्रवाई कर करीबन 7,000 लीटर वांश व आधे दर्जन शराब की भट्टियों को नष्ट किया। आज सुबह ही छपड़ा डीएसपी पूजा नागर के नेतृत्व में जैसे ही पुलिस की टीमें ग्राम लक्ष्मीपुरा सासी बस्सी पहुंची तो गांव में हड़कंप मच गया। महिला व पुरुष घरों को छोड़ खेतों व पहाड़ों की ओर भाग खड़े हुए। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसर गया। पुलिस जवानों ने मकानों व खेतों में छिपाकर रखी गई टंकियों में बनाई गई करीब 7,000 लीटर वॉन्च को नष्ट कर मौके पर ही आधे दर्जन शराब की भट्टियां नष्ट कर दी। 3 थानों की पुलिस द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान जहां छबड़ा डीएसपी पूजा नागर, सीआई नेकीराम जाट, बाबचा एसएचओ नंद सिंह व छिप्पा बड़ौद एसएचओ रविंद्र जादौन मौके पर पहुंचे, तो वहीं आए दिन पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बाद ये हथकढ़ शराब बनाने वर्षों से सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से सट्टे ग्राम केथा में राम लखन गुप्ता के घर में भीषण आग लग गई है। आग को बुझाने के लिए तत्काल 100 नंबर एव फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया। फायर ब्रिगेड को मौके वारदात पर पहुंची। आपको बताते चले, फायर ब्रिगेड की टीम बाणा सागर, देवलोन एवं रामनगर से पहुंची थी। दो फायर ब्रिगेड मिलकर आग को बुझाने में लग गई, लेकिन आग विकराल रूप से लग चुकी थी। बताया जा रहा है कि घर के अंदर गेहूं की बाट रखी थी जो पूर्णतः जल गई। चश्मदीदों के अनुसार घर का काफी नुकसान हुआ और लाखों की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। आपको बताते चले, गुप्ता बाण सागर परियोजना के विस्थापित होकर संता जिले के अंतिम छोर केथा में अपना घर बनाए थे। उनके घर एवं दुकान पूरी तरह से जल गई थी। घर में रखा सामान खाक में मिल गया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन उनके क्षतिपूर्ति के लिए कुछ मदद करती है कि नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।